किसी मुस्लिम को गैर मुस्लिम बनाया जाए तो उस चीज़ पर हम बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाते हैं। हमें तकलीफ भी होती है जहाँ वो इबादत कर सके, अपनी जो रहन सहन है और उसके साथ साथ जो उनकी मैरिज का सिस्टम है वो उसको परवान चढ़ा सकें। 3 खबरें हैं इस वक्त मेरे पास आपको बताने के लिए। एक खबर तो देखकर मैं बहुत हैरान हुई कि ये क्या खबर है, और ख़बर ये थी कि पाकिस्तान रिजेक्टेड EU एजेंसीज वार्निंग टू फ्लाइट्स, कि पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ की तरफ से यूरोपीय यूनियन एजेंसी की जो वार्निंग जारी की गई थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया। भाई मैं पाकिस्तान की बात करूंगा, मैं इंडिया की बात ना करें। मैं यहाँ पर मिसाल दे, मेरी बात एक मिनट मेरी बात सुन ले, पूरी बात सुन ले। हम उनके बारे में बात सुनना पसंद नहीं करते। अगर आज इंडिया की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आकर मुझे लोग कह देंगे कि भाई ये इंडिया से आया। पाकिस्तान कहीं से भी कुछ नहीं सीखना चाहता, क्योंकि सीखने के लिए दिमाग चाहिए ना, अकल में भी अकल चाहिए, तो अकल नहीं है। यूरोपीय यूनियन एविएशन सेफ्टी की जो एजेंसी है EAS है, उसकी तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई थी उन फ्लाइट्स के लिए, उन एयरलाइंस के लिए कि जो पाकिस्तान के ऊपर से परवाज करती हैं। उनको कहा गया था कि आप 26,000 फुट से नीचे परवाज ना करें। हमारे माइनॉरिटीज़ हैं उनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता कि वो एक ऐसी जगह ढूंढे जहां उनको पीसफुल माहौल मुयसर हो। आवाज़ बिल्कुल उठानी चाहिए, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। माइनॉरिटीज़ को बिल्कुल हकूक़ होने चाहिए हर चीज़ के लिए। हिंदू है या सिख बरादरी है, सिख बरादरी पर कब ये इस तरह के वाक़यात नहीं हुए? हर दूसरे चौथे रोज़ जो है सिखों पर भी हमला हो जाता है, कभी उनके गुरुद्वारे पे हमला हो जाता है, कभी उनको मार दिया जाता है, कभी रास्ते में रोक लिया जाता है। जय हिंद दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया की तरफ से क्या खबरें आ रही हैं। यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी EASA ने एयरलाइंसों को सलाह दी है कि भाई वो लाहौर और कराची के ऊपर से उड़ान भरते समय 26,000 फीट की ऊंचाई से उड़े। पाकिस्तान ने वर्तमान में सुरक्षा एजेंसी को देखते हुए एडवाइजरी जारी की है। विमानों पर MANPADS यानी कि मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम जैसे एंटी एविएशन हथियारों से हमला हो सकता है, यानी कि भाई जो जहाज ऊपर उड़ रहे हैं उन पर भी सेफ नहीं है, उन पर भी मिसाइलों से हमला हो सकता है। पाकिस्तान के अंदर जो ब्लास्ट हुआ था उसमें संडे को उसमें 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दूसरी ओर भाई सर्वे में पता लगा है कि एक पाकिस्तान मीडिया की खबर से आई है कि 2 लाख हिंदू भारत आने के लिए फिलहाल तैयार बैठे हैं। दूसरी ओर भारत 5,000 साल पुराना है, जो म्यूजियम बनाना जा रहा है जिसमें 5,000 साल की हिस्ट्री रखी जाएगी, यानी कि पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री भारत के अंदर रखी जाएगी। तो पाकिस्तान मीडिया से और क्या खबरें आती है वो देखिए आप लोग, क्या रिकमेंडेशन सेक्शन में रखें। वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बड़ी अफसोसनाक खबर है कि हर गुजरते दिन के साथ यहाँ पर स्पेशली पाकिस्तान में हिंदू माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है। हिंदू भी पाकिस्तान का हिस्सा है और वो पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का जो जिहादी माइंड सेट है वो हमेशा से हिंदू कम्युनिटी या हिंदू बच्चों के खिलाफ रहा है। कन्वर्जन बहुत ज़्यादा हो रही है। पहले तो 1 साल में केस यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहे थे, लेकिन अब जो सूरत हाल नजर आ रही है तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये कम होने के बजाय ये मजीद बढ़ता चला जा रहा है। क्या हो रहे हैं? हमारे हालात ये हो रहे हैं, हमें 2 रोटी के ऊपर 2 वक्त की रोटी है ना जो हमें उधर लगा दी है, वो खुद मुआशरत जैसे दिल कर रहा है वैसे चला रहे हैं। ठीक है, कोई ले रहा है कोई दे रहा है, हमें नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हमें सिर्फ रोटी पे ऊपर लगा दिया। सुबह आते हैं, शाम को जाते हैं, सो जाते हैं, सुबह आते हैं रोटी के लिए। ठीक है, इधर कभी मिलती है दिहाड़ी, कभी नहीं मिलती। ठीक है, और हम क्या करेंगे? हम क्या मुश्किल चलाएंगे? क्या हम लोगों को क्या तला करें? क्या तरक्की होगी हमारी? ठीक है, महंगाई इतनी है। और उधर इंडिया में चले जाएं, आटा 25 रुपए किलो है, इधर रुपए किलो है। उधर पेट्रोल 75 रुपए किलो है, पेट्रोल 300 रुपए लीटर है। ठीक है, उधर लीटर की बात कर रहा हूँ। हाँ, हमारा मत इस्लामी है, इस्लामिक। हाँ जी, इस्लाम से कायम। हाँ जी सर, इस्लाम से तो कायम है, नो डाउट कि इस्लाम से तो कोई यहाँ पर मना कर नहीं रहा कि हम इस्लाम से नहीं बने, हम इस्लाम को फॉलो करते हैं, लेकिन हमारी नस्ल कहाँ से है मैं वो पूछना चाह रहा हूँ। हमारे जो नस्ल जो है वो ये अफगानिस्तान से है भाई। अफगानिस्तान से। ये पंजाबियों से मैं पूछ रहा हूँ सर, क्या लगता है कि म्यूजियम बना दिया दुनिया का सबसे बड़ा, और उन्होंने चंद्रयान मिशन भी चांद पर वो चले गए हैं, क्या हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? इंशाल्लाह करेंगे उनका मुकाबला। किस तरह से करेंगे? कलमे के साथ अल्लाह का नाम लेके उनका मुकाबला करेंगे। सही बात है। रहीम यार खान में 2 लाख हिंदू रहते थे। इस वाक़े के बाद 20,000 इंडिया शिफ्ट हो गए हैं और 180,000 जो रह गए हैं उन्होंने इंडिया का वीज़ा अप्लाई किया। क्या कहेंगे कि वो वहाँ यहाँ पर इतना डर रहे हैं कि मुल्क छोड़ के जा रहे हैं? जब हम इस तरह से स्टेप्स लेंगे तो ज़ाहिर सी बात है हमारे मुल्क में जो माइनॉरिटीज़ हैं वो कोई ना कोई अपने आप को सेफ जोन की तरफ ले जाएंगी। जब बंदे के सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर हम जो एशिया के लोग हैं और सबसे बढ़कर जो हम बड़े सगीर के लोग हैं, जो चीज़ हम लोगों को सबसे ज़्यादा इंप्रेस करती है वो हमारा रिलीजन होता है। हम लोग अपने रिलीजन पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम इसी तरह से करते रहे, या जिस तरह से अगर भारत में भी इस तरह से होता रहा कि पाकिस्तान के लोगों पर तशद्दुद होता रहा, या जो मुसलमान हैं उनकी फोर्सफुल कन्वर्जन होती रही, तो भारत में मौजूद जो मुसलमान हैं कल को वो यही स्टेप्स लेंगे कि वापस जाने की तरफ कोशिश करेंगे जो आने वाले हिंदू ले रहे हैं। देखिए, वहाँ से आज तक कोई भी मुसलमान नहीं आया कि हमें पाकिस्तान में पनाह दे दो, हमें वहाँ पर मुश्किलात है, लेकिन हमारे बहुत से हिंदू दिल्ली में जा चुके हैं। किसी की बच्ची उठाई जाती है, किसी का फोर्सफुल कन्वर्जन हो जाता है, किसी की जायदादें छीनी जाती हैं, वहाँ से आज तक कोई भी नहीं आया।
जब वहाँ पर उन लोगों को तरक्की हासिल है, जहाँ पर भारत इतनी बड़ी मार्केट है, जब वो लोग वहाँ अपने कारोबार करते हैं और उस कारोबार में खुश हैं और उसके साथ साथ उनको जो उनकी रिलीजियस प्रैक्टिस करने की इजाज़त है, तो फिर उनको क्या ज़रूरत है अपना घर बार छोड़ने की। वो तो ठीक है, कलमे के साथ तो जरूर करेंगे, लेकिन किस तरह से करेंगे, कोई लॉजिक तो दें। मतलब कि प्रैक्टिकल करेंगे और क्या करेंगे। प्रैक्टिकल किस तरह से करेंगे, जैसे होता है प्रैक्टिकल। कैसे होता है, क्या जंग करेंगे? जंग करेंगे तो उनके साथ जंग भी कर लेंगे। 4 जंगें कर ली, 4 जंगों में क्या पाया हमने? कुछ नहीं पाया। कुछ पाया? कुछ मिलेगा हमें? कुछ नहीं। इमरान खान को तालिबान खान कहा जाता था, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये जिसने किया है, मिस फायर किया है, बहुत बड़ी गलती की है। ये बैरूनी हाथ नहीं है, ये लोग अंदर बैठे हैं, ये लोगों की हमदर्दियाँ हासिल करना चाहते थे। इन्होंने मासूम जानों के साथ खेला। माजी में तो साइकिल भी चोरी होती थी कि जी राम मुलविस है, मोसाद मुलविस है, इसराइल की साजिश है, अमेरिका की साजिश है, हिंदुस्तान का हाथ है। इंडिया में सुसाइड बम ब्लास्ट नहीं हुआ। मैंने जब रिट पिटीशन फाइल की थी उस वक्त पाकिस्तान में 490 से ज़्यादा ब्लास्ट हो चुके थे। अमेरिका में 4 हुए थे, द स्टेट ऑफ इजराइल 113 हुए थे। इंडिया में कोई सुसाइड नहीं हुआ था। अच्छा, 2014 तक इंडिया में कोई सुसाइड नहीं हुआ। वहाँ पे ताजमहल होटल हुआ। आपको याद होगा ईस्ट इंडिया कंपनी, कोहली नाम की एक स्त्री थी, एक कन्या थी, एक दोशीज़ा थी, जिसने जिस्म पे तेल मला, ऑयल डाला और उनका जहाँ पे गन पाउडर पड़ा था वहाँ घुसी और उसने बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया। पिल्ले भर बार कर तमिलनाडु था, किसी भी खुदकश हमला करने वाली खातून को एक बिरयानी की प्लेट दी जाती थी और कहा जाता था कि सिक्रीफाइस बॉम्बिंग, आप कुर्बानी दे रही हैं, और गले में फूल पहनाए जाते थे, सब लोग रक्स करते थे। पिल्ले भर बार कर मौजूद नहीं रहा। आप राजीव गांधी साहब को देखें, इंडिया की आप पॉलिटिशियंस की, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, तीसरी दफ़ा भी नरेंद्र मोदी जी ने आना है। ये जितनी पार्टी आपस में जो कुछ बन जाए, हिंदुस्तान आज जिस जगह पहुंच गया, अगर वहां से गिरा तो दोबारा कभी उठ नहीं सकेगा। लेकिन अगर इस जगह से आगे निकल गया तो फिर सुपर पावर बनने से हिंदुस्तान को कोई रोक भी नहीं सकता। मुंह में चीनी डाल के बात करने से बात मीठी नहीं होती अगर यहाँ पे मैलेस हो। प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना, आपकी जितनी रेड आर्मी है, हमारे यहाँ उससे 3 गुना ज़्यादा नौजवान बेरोजगार हो गए। आपने मेड इन पाकिस्तान को तरजीह नहीं दी। अगर वाकई हमारे दोस्त हैं, आप यहाँ पे इंडस्ट्री कारखाना लगाएं, टेररिज्म खत्म हो जाएगा। वरना यहाँ से टेररिज्म अगर शुरू हुआ, हमारी बैड लक के पाकिस्तान से पहले इंडिया ने तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पे बिठा लिया और पूरी दुनिया में उसने अनाउंस कर दिया कि इसका सिर्फ वन सोल्यूशन, वी हैव ओनली वन सोल्यूशन, इट इज़ डायलॉग। पाकिस्तान क्यों पीछे रह गया? कहते हैं यार मैं लूट रहा हूँ, ठीक है, खुदा और दे देगा, जो करना है खुदा ने करना है। उन्होंने भगवान पे कुछ नहीं छोड़ा। कहा भगवान आप मंदिर में बैठे, हम आपकी आरती उतारेंगे, हम आपको माला चढ़ाएंगे, हम आपको प्रसाद देंगे, लेकिन अपने हिस्से का काम आप खुद करें। तो भाई आप लोगों ने देखा कि भी ये है नया पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर भाई क्या घट रहा है आज, यानी कि किसी भी देश के कोई भी गेस्ट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं अभी चाइना के, तो क्या है पाकिस्तान भाई पूरे के पूरे पाकिस्तान को क्लोज करा है। और इधर भारत में देखे तो भारत के अंदर भाई रैलियां की जाती है। जैसे भाई फिलहाल पीछे ट्रंप साहब आए थे तो गुजरात में सड़कों पर उनको जो इतना अच्छा स्वागत किया था, लाखों लोग हैं जो सड़कों पर निकल गए थे उनके स्वागत में। रैलियां की जाती हैं मेट्रो ट्रेन में। जैसे अभी पीछे भाई जापान के मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर आए थे तो उस समय भारत के मेट्रो में यहाँ पर उनको यात्रा कराई गई थी। अगर पाकिस्तान की बात करें भाई, पाकिस्तान के अंदर पूरे राजधानी को ही बैन कर दिया जाता है। भाई कोई भी बाहर नहीं जा सकता, कोई भी अंदर नहीं जा सकता, सरकारी दफ्तर बंद है, स्कूल बंद है, सब कुछ बंद। क्यों? क्योंकि दहशत गर्दी की इतनी दहशत है, बहुत ज्यादा दहशत है। अभी भाई 26,000 फीट से नीचे वहां पर जहाज नहीं उड़ सकते, इसके एडवाइजरी जारी की है, क्योंकि पाकिस्तान के नीचे आतंकवादी बैठे हैं, ऐसे हथियार लेके बैठे हैं भाई, ऊपर वाले को तुरंत उड़ा सकते हैं। तो ये है नया पाकिस्तान। आप लोग क्या राय कमेंट में जरूर रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।